अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले लेक्चर में हमने देखा था कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन एसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमने इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में हमने पढ़ा था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है, कन्फॉर्मर्स कैसे बनते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें जस्ट हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन के लिए अलग से लेक्चर है। थोड़ा सा पहले रिंग स्ट्रेन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज रिंग स्ट्रेन। इसके लिए बायर स्ट्रेन थ्योरी है जो कि अडोल्फ वॉन बायर ने पेश की थी। ये नॉर्मली यूजली बॉन्ड एंगल जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 109 होता है। ये नॉन जो है सॉरी साइक्लिक होते हैं या ए साइक्लिक जिसे हम कहते हैं, उनमें तो 109.28 यही बॉन्ड एंगल होता है, ये इसके राउंड अबाउट होगा। लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो कार्बन एटम के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना बॉन्ड एंगल खुद चूज करे, क्योंकि ये देखें साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनमें तो बॉन्ड एंगल जो शेप ने उस प्रोपेन की शेप जो है ट्राइंगुलर शेप, उसने डिसाइड करना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो बॉन्ड एंगल 109 नहीं रहता। जब ये इससे डेविएट करता है, इससे कम या ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आ जाती है। स्ट्रेन क्या होता है? खिंचाव। कि नॉर्मल एक चीज का है, उसकी ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल है, उससे खींच के कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ग्रेटर द डेविएशन, जरूरी नहीं है कम हो, ज्यादा भी हो सकता है बॉन्ड एंगल। डेविएशन है नॉर्मल एंगल से, नॉर्मल एंगल से डिफरेंट है, ग्रेटर इज अ स्ट्रेन। ये देखें पहली इधर लेफ्ट वाली डायग्राम, ये डॉटेड रेड लाइन है 109.5, ये आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा? इस तरह साइक्लोप्रोपेन जब बनेगी तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये 109 पॉइंट वाले दोनों बॉन्ड्स को इसको दोनों को अंदर खींचा है, अंदर खींच के यहां तक लाए हैं, करीब लाए हैं, तो ही साइक्लोप्रोपेन बन सकती है। अब ये जो खींच के अंदर आया है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इस वजह से बॉन्ड एंगल्स जो है वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रेट नहीं रहते टाइम। ये देखें साइक्लोप्रोपेन में पहला, ये बॉन्ड जो है मैक्सिमम ट्राई करेगा एक दूसरे से दूर रहने की, तो 60 की बजाय थोड़ा सा ये बाहर को चले गए ताकि स्ट्रेन जो है उनमें कम हो जाए। साइक्लोब्यूटेन में नॉर्मली अगर इस तरह साइक्लोब्यूटेन होती तो बॉन्ड एंगल 90 का होना था, ये 90 का बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड जो है कर्व्ड हो गया बाहर वाली साइड पे ताकि बॉन्ड एंगल 90 से ज्यादा हो जाए। ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। और साइक्लोहेक्सेन के बाद जब आगे जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन में 120 है। अब इसका मतलब क्या है? अब ये ज्यादा हो गया, 109.5 से ज्यादा हो गई डिग्री। अब ये बाहर को जाने की बजाय अंदर को कर्व होंगे। ये देखिए थोड़ा सा अंदर को कर्व नजर आ रहा है यहाँ पे। ये साइक्लोहेप्टेन है, इसमें बॉन्ड जो है और ज्यादा कर्व्ड है अंदर को, ये वाले, ताकि जो है 109.5 के बॉन्ड एंगल करीब रहे तो स्ट्रेन फ्री रहेगा, स्टेबल। इसलिए रिंग्स जो है वो प्लेनर नहीं रहते, पुकड़ हो जाते हैं। पुकड़ हम आगे देखते हैं, यानी कि नॉन प्लेनर कह लें आप सिंपल वर्ड्स में। इन स्मॉलर रिंग्स बॉन्ड कर्व आउटवर्ड एंड वाइस वर्सा, और ग्रेटर रिंग्स में बॉन्ड जो है वो इनवर्ट होते हैं। रिंग स्ट्रेन इज लार्जेस्ट फॉर 3 थर्ड मेंबर साइक्लोप्रोपेन में, और मिनिमम जो है वो 5 मेंबर रिंग में होती है। 5 मेंबर रिंग में देखें यहाँ पे एंगल दिए गए हैं, 5 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल होता है 108, और ये नॉर्मल 109.5 के बिल्कुल करीब है। तो एंगल स्ट्रेन में साइक्लोपेंटेन में स्ट्रेन ना होने के बराबर होती है। ये डिफरेंस है, ये माइनस या
प्लस जो भी हो, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा सर्टेन उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। साइक्लोप्रोपेन में ये मैक्सिमम है 49.5 एंगल सर्टेन है, यानी कि 109.5, इससे जो भी डिफरेंस होगा वो एंगल सर्टेन होगी। नेक्स्ट है रिंग सर्टेन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज द रिंग गेट लार्जर आफ्टर द मिनिमम एट 5 के बाद फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इस सर्टेन की वैल्यू जो वो हीट ऑफ कंबस्टन से लिए जाती हैं। लेस स्टेबल का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब कंबस्टन होगी तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सो जिसकी हीट ऑफ कंबस्टन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अनस्टेबल है, उसमें उतनी ही स्ट्रेन है। ये हीट ऑफ कंबस्टन है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की, साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोडिकेन तक, और फिर उससे अबव जो है वो लार्जर है। ये कैलकुलेट की गई है, जस्ट हम यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, हम डेटा देखना है हमने। डेल्टा एच साइक्लोप्रोपेन में है 468 पर CH2, एक CH2 के लिए 156 है, और रिंग सर्टेन जो है वो 27.6 है। साइक्लोब्यूटेन में ये कम हो गई, साइक्लोपेंटेन में और कम हो गई, और ये साइक्लोहेक्सेन में 0 हो गई। अभी हम पढ़ रहे थे कि साइक्लोपेंटेन में एंगल सर्टेन कम से कम है, क्योंकि उसमें एंगल का डिफरेंस बहुत कम है, 1.5 है जस्ट। तो साइक्लोहेक्सेन में 0 है, साइक्लोपेंटेन में ये 0 नहीं है। ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं हीट ऑफ कंबस्टन से। साइक्लोहेप्टेन में फिर ज्यादा होनी शुरू हो गई, साइक्लोडिकेन में तक ज्यादा होती गई तकरीबन। उसके बाद जो लार्जर रिंग है जिसमें कार्बन तकरीबन 15-16, उसके बाद जो है ये फिर 0 होना शुरू हो गई। तो कुछ क्वेश्चंस हैं फिर यहाँ पे, या कुछ पॉइंट्स कह लें। पहले तो वही है कि ग्रेटर स्ट्रेन जो है हीट ऑफ कंबस्टन से जो हमने बात कर रहे हैं अभी हम, वो साइक्लोप्रोपेन में है। ये डिक्रीज करती है रिंग साइज इंक्रीज करने से, और साइक्लोहेक्सेन में ये मिनिमम है बट नॉट इन साइक्लोपेंटेन। इसकी रीजन हम आगे देखते हैं। सर्टेन इंक्रीजेज एंड रीच एट मैक्सिमम अराउंड n इज इक्वल टू 9, साइक्लोनोनेन तक इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। साइक्लोनोनेन में 11.7 थी, 10.7 11.7 है, और उसमें जो है साइक्लोडिकेन में कम है। स्ट्रेन रिमेन रफली कांस्टेंट आफ्टर n इट इज इक्वल टू 14 मेंबर रिंग होगा, उसके बाद जो है तकरीबन कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेन फ्री ही हो जाते हैं। साइक्लोअल्केन n is equal to 6, cyclohexane और 14, n is equal to 14, have heat of combustion per CH2 around 658 kilojoule per mole, which is same as that of CH2 in straight chain alkane. straight chain alkane में सर्टेन ना होने के बराबर होती है, और उसकी हीट ऑफ कंबस्टन जब देखी जाती है एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे डेटा हमने नहीं दिया, पर CH2 अगर जब हम काउंट करते हैं तो वो 658 ही रहती है हर एक में, चाहे वो जो है छोटा मॉलिक्यूल हो, जो है एन पेंटेन, एन हेक्सेन हो, या एन डिकेन हो, या इससे बड़े मॉलिक्यूल हो। पर CH2 कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल की वैसे ज्यादा होनी चाहिए, और इतनी ये स्ट्रेन फ्री है ओपन चेन, तो N6 और N14 जो ये भी स्ट्रेन फ्री ही कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेन भी उतनी ही है जितनी ओपन चेन स्ट्रेट चेन अल्केन की है। Why there is still some strain in 5-member ring even though the bond angle in a planar structure is almost 109.5? आंसर देखते हैं कि उसके अलावा एंगल स्ट्रेन के अलावा कुछ और स्ट्रेन भी हैं, स्ट्रेन्स अदर देन एंगल स्ट्रेन। पहली है ट्रांस एनुलर स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द क्राउडिंग ऑफ टू ग्रुप्स इन अ रिंग। दो ग्रुप्स का करीब करीब हो जाना, उसके वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्ट्रेन उसमें आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या होगा
कि जब भी दो ग्रुप्स करीब आएंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के करीब आएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसे हम जो है स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इक्लिप्सिंग स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन। इक्लिप्सिंग हमने इंट्रोडक्शन में देखा, ड्यू टू इक्लिप्सिंग बॉन्ड्स ऑन नेबरिंग एटम, करीब साथ साथ वाले एटम्स पे जब दो बॉन्ड इक्लिप्स में आ जाएं, उनका बॉन्ड एंगल सेम हो जाए, तो उसकी वजह से भी वो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सेम लीनियर पोजीशन में होंगे दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो उस वजह से जो स्ट्रेन आती है दैट इज कॉल्ड इक्लिप्सिंग स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन। ये दो स्ट्रेन्स अलग हैं। थर्ड है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। इट इज प्रेजेंट व्हेन देयर इज पुअर ओवरलैप बिटवीन द एटम्स। डेफिनेट बात है, जब नॉर्मल बॉन्ड एंगल से डेविएट करेगा तो ओवरलैपिंग एटम्स की उतनी अच्छी नहीं होगी, बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। So there must be an ideal bond angle to achieve the maximum bond strength that will allow the overlapping of the atomic or hybrid orbitals. ये शेप्स दिखाई गई हैं साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोऑक्टेन तक। एक तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, यहाँ बड़े ग्रुप नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग स्ट्रेन में भी है। तो दूसरी जो मेन रीजन है वो है इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, जिसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन जो है वो स्टेबल है और साइक्लोपेंटेन जो है वो लेस स्टेबल है। डिटेल हम पढ़ रहे हैं। कन्फर्मेशंस इन साइक्लोप्रोपेन। होना क्या चाहिए, 3 एटम है कार्बन के, वो इक्विलेटरल ट्राइएंगल के जो है कॉर्नर्स पे होने चाहिए, सेम बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, एक ही प्लेन में। 3 चीजें हमेशा एक प्लेन में होती हैं। 3 चीजें हमेशा एक प्लेन में, एक सीध में होती हैं। 3 पॉइंट्स कहीं पे भी हों, उनको जब हम मिलाते हैं तो एक प्लेन बनती है। और प्रोपेन में जो स्ट्रेन है वो किस वजह से होती है कि बॉन्ड एंगल जो है वो आइडियल टेट्राहेड्रल वैल्यू से डेविएट करता है, और यहाँ पे 3 जब कार्बन है तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो रोटेट कर सके। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा तो हाइड्रोजन भी इक्लिप्सिंग में होंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक ये ऊपर और नीचे होगा हाइड्रोजन, ये इनका बॉन्ड एंगल भी बिल्कुल जो है एग्जैक्टली सेम होगा जो इस हाइड्रोजन का है और इस हाइड्रोजन का, ये इक्लिप्सिंग में होंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी इक्लिप्सिंग में होंगे, एक दूसरे की सीध में होंगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी दूसरे के साथ इक्लिप्सिंग होगी तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो साइक्लोप्रोपेन में जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए, यहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग यहाँ पे होनी चाहिए बिल्कुल, वो कैसे है, वो बेंड हुई है, ये यहाँ पे है, इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है। इस वजह से कार्बन जो है वो बेंट बॉन्ड्स इनमें होते हैं साइक्लोप्रोपेन में, इस तरह बेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे देखें बेंट बॉन्डिंग है और बॉन्ड एंगल 109.5 यहाँ पे होना चाहिए था, ये बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखें और हमें क्लियर हो जाएगा इक्लिप्सिंग, ये एक कार्बन है, ये दूसरी है, एक प्लेन में देखें, सीध में देखेंगे तो ये तीसरी है पीछे ये वाली। तो यहाँ पे देखें ये दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, ये दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये हाइड्रोजन भी इनकी इक्लिप्सिंग में आता है। ये देखें इसका बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल तीनों का सेम है। अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखें, एक कार्बन ये हो गई, दूसरी ये है कार्बन और तीसरी ये सर्कल वाली कार्बन है। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, ये दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन तो है ही, इसके अलावा इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी है। इस वजह से साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन इन साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में भी सेम केस है साइक्लोप्रोपेन वाला। इन साइक्लोब्यूटेन रिंग डिस्टॉर्ट्स फ्रॉम प्लेनर कंफर्मेशन, लेकिन इसमें क्योंकि 4 मेंबर हैं तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, प्लेनर नहीं रहता। अगर हम साइक्लोप्रोपेन देखें, यहाँ पे ये देखें साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 डिग्री की वजह से 109.5 से डेविएट करता है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेन है।
यहाँ पे ये प्लेनर है, प्लेनर होगा इस तरह, यहाँ पे देखें ये प्लेनर है, तो ये हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, ये हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, ये हाइड्रोजन और ये सारे हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, और उसके अलावा एंगल स्ट्रेन भी है। इस वजह से साइक्लोब्यूटेन जो है वो प्लेनर नहीं रहता बल्कि पुक्कड़ हो जाता है, या विंग शेप, इसमें टिपिकल शेप का नाम है विंग शेप पुक्कड़, जो नॉन प्लेनर है। अब ये देखें, दो कार्बन एक सीध में चले गए, दो आउट ऑफ प्लेन चले गए। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको पेज लें, एक वर्क लें बुक का, अगर हम इस कॉर्नर को ऊपर उठा दें, ऊपर को अप उठा दें, नीचे रख के टेबल पे, और इसको भी ऊपर को उठा दें, तो ये हमारे पास विंग शेप बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें चारों हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में नहीं रहते, इसमें बल्कि ये बस दो हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है और ये दो हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, बाकी जो दूसरे हाइड्रोजन है वो इक्लिप्सिंग में नहीं है। ये इस साइड को है आपकी तरफ, और ये वाला हाइड्रोजन ये है, ये बैकवर्ड है, पीछे की तरफ है। इस तरह ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड को है, ये राइट साइड को है, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट साइड्स पे हैं, तो यहाँ पे कोई इक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं होगी। इस वजह से इसमें स्ट्रेन जो है वो कम हो जाती है। ये साइक्लोब्यूटेन देखें, ये 1 कार्बन है, और ये इसके पीछे जो है ये सर्कल वाली 4 कार्बन है। कोई भी हाइड्रोजन जो है, ये सारे गॉश हैं, स्क्यू फॉर्म में है, स्क्यू गॉश। ये देखें कोई इसमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन इन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन अगर सिर्फ जस्ट अगर हम बॉन्ड एंगल को कंसीडर करें तो ये स्ट्रेन फ्री होना चाहिए, लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं तो ये स्ट्रेन फ्री नहीं है, इसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होती है। इट इज नॉट एंटायरली स्ट्रेन फ्री इवन इन अ प्लेनर कंफर्मेशन, बॉन्ड एंगल आर क्लोजर टू 109.5 डिग्री। हीट ऑफ कंबशन गिव अस टोटल स्ट्रेन इन अ मॉलिक्यूल। हीट ऑफ कंबशन जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल स्ट्रेन बताती है, वो हमें एंगल स्ट्रेन की कंट्रीब्यूशन नहीं बताती। जितनी भी स्ट्रेन है सबको वो आंसर देती है कितनी टोटल स्ट्रेन है, इसकी ज्यादा, इसकी कम है, इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू। तो जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करके देखते हैं, तो साइक्लोपेंटेन जो है वो लेस स्टेबल होती है, उसमें स्ट्रेन होती है। तो उसकी रीजन है स्ट्रेन इन अ प्लेनर साइक्लोपेंटेन। प्लेनर साइक्लोपेंटेन ये है, इससे हमें साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन की भी समझ आती है। ये सारे ऊपर वाले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दोनों आप एक दूसरे के आमने सामने सीध में, ये दो हाइड्रोजन आमने सामने सीध में, ये दोनों का बॉन्ड एंगल सेम, इन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम, इन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम। तो ऊपर वाले पांचों जो हैं वो इक्लिप्सिंग में होंगे, वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इसी तरह नीचे वाले पांचों भी। ये फ्लैट साइक्लोपेंटेन में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेन होगी इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। अब दूसरी तरफ क्या है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इसमें नहीं है। तो साइक्लोपेंटेन क्या करेगा, साइक्लोपेंटेन ट्राई करेगा कि अपने आप को किसी और फॉर्म में ले। 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग नॉन प्लेनर हो सकता है, तो ओपन इनवेलप शेप में चला जाएगा, ओपन इनवेलप शेप में चला जाएगा। ओपन इनवेलप शेप में जाने की वजह से 4 एटम जो है वो एक प्लेन में रहेंगे ये चारों, और एक जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और ये सिर्फ यही नहीं होगा एक आउट ऑफ प्लेन, ये जल्दी जल्दी आउट ऑफ प्लेन जाएगा, उसके बाद ये प्लेनर में आ जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, उसके बाद ये नीचे प्लेन में आएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। इस तरह ये सारे जो है टर्न बाय टर्न रैपिडली जो है वो एटम जो है आउट ऑफ द प्लेन जाते रहते हैं, ताकि जो है वो स्टेबिलिटी रहे। यहाँ पे ये ट्विस्ट किया हुआ है, क्यों ट्विस्ट क्यों किया गया है ये, अब यहाँ पे 4 जो हैं, 4 ये वाले 4 कार्बन जो है वो एक प्लेन में रहेंगे। अब इन प्लेन में रहने की वजह से इनमें एंगल स्ट्रेन भी होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इनमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी होगी, जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो डेफिनेट बात है वो ज्यादा है, वहां पे स्ट्रेन नहीं होगी। इस वजह से सारे कार्बन बारी बारी जो है आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे, ताकि जो है वो स्टेबिलिटी रहे। तो यहाँ पे ये जो 4 प्लेनर है ये ट्विस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ताकि जो है ये इनकी प्लेन भी जो है वो एक ना रहे, प्लेन नहीं एक रहेगी, तो
इक्लिप्सिंग स्ट्रेन जो है वो कम हो जाती है। ये देखें एंडो बॉन्ड इसे कहते हैं। यहाँ पे देखें ये दो हाइड्रोजन एक इधर से देखेंगे बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम है, सीध में है, ये दो सीध में है, ये दो सीध में है, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर यहाँ पे इस रीजन की वजह से कि ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये वाले हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इक्लिप्सिंग स्ट्रेन तो नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो है स्टीरिक स्ट्रेन हो जाएगी, ट्रांसएनुलर स्ट्रेन थोड़ी सी हो जाएगी इसमें। तो इन दोनों, तो ये देखना है कि बैलेंस कहाँ पे होगा, बैलेंस कहाँ पे होगा, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और जो है ट्रांसएनुलर स्ट्रेन, सबका जो सबको ओवरऑल अगर एक को ज्यादा करें दूसरी कम हो जाती है, दूसरी को ज्यादा करें पहली कम हो जाती है। देखें ना, बात कर रहे थे हम, ये देखें ये वाले बॉन्ड जो हैं ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे तीनों, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 108 जो साइक्लोपेंटेन का होता है वो कम होता है। तो इन दोनों के दरमियान कंप्रोमाइज होना है कि कहाँ पे जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है और स्ट्रेन जो है वो कम से कम। यहाँ पे देख लें, और ये फ्लैप फोल्डेड अपवर्ड है, या फिर ये ले लें, ये जो फ्लैप होता है जिस तरह एनवेलप में होता है ये अपवर्ड है, बाकी जो है ये इधर से देखेंगे बाकियों में यहाँ पे स्ट्रेन आती है। न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में यहाँ पे ये दो कार्बन जो है इनकी कोई स्ट्रेन नहीं है, हाइड्रोजन की इक्लिप्सिंग स्ट्रेन ना होने के बराबर है। ये है कंफर्मेशन इन साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना फीडबैक दें, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में करें, जो है इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि बिल्कुल समझ ना आए। अस्सलाम वालेकुम।